इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स के बारे में। पिछले सेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी लिखी थी। पिछले सेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी ली थी, जो मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से हैं। इनमें हमने देखा था विंडोज़ एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ की फीचर को ही यहाँ पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम है, अर्थात इसमें विजुअली चीज़ों को शो किया जाता है। यदि आप यहाँ देखें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट टास्क बार होता है। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं या ऑन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको दिखाई देती है कंप्यूटर पे, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। उस डेस्कटॉप स्क्रीन में काफ़ी सारे ग्राफिकल यूज़र एलिमेंट्स शामिल होते हैं। जैसे ये अगर छोटे छोटे पिक्चर्स अगर आप देखें यहाँ पे, तो इन्हें आइकॉन्स कहा जाता है। अगर आप नीचे की तरफ देखें, मैंने रेड कलर से इसे इंडिकेट किया है, ये हमारे पास टास्क बार या स्टार्ट बार कहा जाता है। पीछे की तरफ बैकग्राउंड दी गई है। राइट हैंड साइड की तरफ फिर से कुछ पिक्चर्स दी गई हैं या कुछ इंपॉर्टेंट आइकॉन्स दिए गए हैं, शॉर्टकट्स दिए गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे फीचर रहते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे हम आसानी से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं जिससे आप देखकर उन पे काम कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। कीबोर्ड की आवश्यकता आपको लिखने या कुछ स्पेसिफिक कमांड देने के लिए पड़ती है, अन्यथा आप माउस से ही सारा कंप्यूटर चला पाते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आइकन्स और शॉर्टकट्स भी रहते हैं। आइकन जो रहते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जब हम कंप्यूटर पर अवेलेबल किसी आइकॉन पर क्लिक करके ओपन करते हैं तो वह एक्चुअल में उस फाइल या उस प्रोग्राम को ओपन करता है जिससे वो संबंधित रहता है। हर प्रोग्राम या फाइल या सॉफ्टवेयर का अपना ही एक अलग आइकॉन रहता है जिससे आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। प्रोग्राम कौन सी फाइल का है, इससे आइकॉन के एग्जांपल से समझा जा सकता है। यहाँ पे यदि आप राइट हैंड साइड पे देखें तो गूगल क्रोम का आइकॉन अलग है और फायरफॉक्स का अलग है। इस तरह से आईएसएसटी का अलग है और रिसाइकिल बिन बिल्कुल अलग है। कुछ आइकॉन जब आप कंप्यूटर पहली बार ओपन करें, यानी कि बिल्कुल नया फ्रेश कंप्यूटर हो या विंडोज़ अभी अभी इंस्टॉल हुई हो, तो ऐसे केस में कुछ आइकॉन्स पहले से ही अवेलेबल रहते हैं, उसमें सिस्टम आइकॉन ज़रूर रहते हैं। सिस्टम आइकॉन जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो यह आइकॉन अपने आप ही अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल इत्यादि। मैं आपको ये बता दूं कि जब आप विंडोज़ 10 में काम करते हैं तो वहाँ इन आइकॉन्स के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सेम रहेगा। जैसे विंडोज़ 7 में माई कंप्यूटर रहता है, लेकिन विंडोज़ 10 में दिस पीसी या शो माई पीसी के नाम से आपको अवेलेबल रहता है। और रिसाइकिल बिन सेम रहता है दोनों में। कंट्रोल पैनल जो रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस के साथ अवेलेबल रहता है विंडोज़ 10 में। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं या चेंज होता है तो वहाँ पे इन आइकॉन के लुक एंड फील में चेंज हो सकता है, कुछ फंक्शनैलिटी में चेंज हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे काम वो सेम ही करते हैं। इसके अलावा ड्राइव आइकॉन्स रहते हैं। जैसा कि हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में पढ़ा था कि हमारे पास हार्ड डिस्क रहती है। एक हार्ड डिस्क में हम पार्टीशन कर सकते हैं कि हम कितनी मेमोरी में क्या क्या सामान रखना चाहें। जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से सी ड्राइव पे इंस्टॉल होती है। आप चाहें तो इसे डी या ई पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पाथ जो विंडोज़ का रहता है वो सी ड्राइव रहता है। तो इस तरह से आप हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से बना सकते हैं जो पहले से ही तय कर सकते हैं, जैसे सी, डी, ई। यहाँ पे मैंने 3 हिस्से यहाँ पे दिखाए हैं। सी ये पार्ट है, डी ये बीच वाला और ई ये वाला। इनमें मैं पहले से डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने जीबी मुझे इनका साइज़ चाहिए। जैसे पहले सी ड्राइव का जो साइज़ है वो लगभग 71 जीबी है, 70.9। दूसरी डी ड्राइव का जो साइज़ है वो 195 जीबी है और तीसरी का जो साइज़ है वो 197 जीबी है। यहाँ पे ये जानकारी भी दी गई है ड्राइव्स के साथ कि कितना जीबी इस वक्त फ्री है। 36.1 जीबी, ये लगभग 36 जीबी फ्री है 70 जीबी में से। इस तरह से यहाँ 10 जीबी फ्री है लगभग 195 जीबी में से, और इसमें 7.5 जीबी फ्री है 197 जीबी में से। तो ये असल में जो ड्राइव्स रहती हैं ये हार्ड डिस्क का पार्ट रहती हैं और आप इन्हें चेक कर सकते हैं। कुछ ड्राइव्स एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट भी रहती हैं, जैसे यहाँ पे जी दिखाया गया है। ये कोई डीवीडी अगर हम डालें तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये जो जी ड्राइव है असल में हमारी डीवीडी राइटर ड्राइव है। यानी कि कुछ एक्सटर्नल डिवाइस अगर आप साथ में लगाएंगे तो वो हमारे पास फिर से एक ड्राइव के रूप में आ जाएंगी। यहीं पे अगर मैं पेन ड्राइव लगा दूँ तो उसके पश्चात एक अल्फ़ाबेट उसे साइन कर दिया जाएगा, शायद एफ़। तो एफ ड्राइव जो है हो सकता है वो हमारी पेन ड्राइव की ड्राइव हो जाए। तो इस तरह से ड्राइव आइकॉन से आप पहचान सकते हैं कि आपकी ड्राइव कौन सी है जिसमें आप सामान रखना चाहते हैं और उसका साइज़ क्या है, उसमें कितना स्पेस बचा हुआ है। इससे आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा प्रोग्राम आइकॉन्स अवेलेबल रहते हैं। यह आइकॉन किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को शो करते हैं।
आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के आइकॉन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को खोल सकते हैं। इन आइकॉन पर उसका लोगो यानी कि सॉफ्टवेयर का लोगो या फाइल का नाम भी शो हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोलोड्रा जो है उसका एक शॉर्टकट है, और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। इस तरह से एनीडेस्क है, नाम भी है और आइकॉन भी है। गूगल क्रोम में नाम भी है और आइकॉन भी है। तो इस तरह से आप आसानी से इस प्रोग्राम को पहचान सकते हैं यह प्रोग्राम क्या ओपन करेगा या किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ हार्डवेयर आइकॉन्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। जैसे आप कंट्रोल पैनल में अगर आप चले जाएं विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 में, तो आपके पास काफ़ी सारे आइकॉन दिखाई देंगे। हार्डवेयर में जाकर हार्डवेयर सेटिंग्स में अगर आप देखें ध्यान से तो डिवाइस, प्रिंटर्स, माउस, कीबोर्ड, तो आपकी जो डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, उनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर इंस्टॉल है तो डिवाइस एंड प्रिंटर से उसे देखा जा सकता है। एक से अधिक प्रिंटर इंस्टॉल होने पे सारे प्रिंटर्स की जानकारी वहाँ मिल जाएगी, और यहाँ से आप सेटिंग भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रिंटर के बारे में। जैसे आपके पास 4 प्रिंटर हैं, आप चाहते हैं कि एप्सन प्रिंटर पर ही प्रिंट दिया जाए तो आप उसे डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर सकते हैं। इस तरह की छोटी और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपके पास विंडोज 10 की कंप्लीट ट्रेनिंग में उपलब्ध है। इसके पश्चात आप उस ट्रेनिंग को देख सकते हैं। इसके पश्चात फोल्डर आइकॉन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। येलो कलर के जो आइकॉन्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं वो मुख्यतः फोल्डर आइकॉन ही रहते हैं। फोल्डर या डायरेक्टरी एक ही बात है। जब हम लोग कमांड यूज़र इंटरफेस में कार्य किया करते थे तो इसे डायरेक्टरी कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इसे फोल्डर कहा जाता है। अब मोबाइल में जो यूज़ करते हैं वो फोल्डर ही है। फोल्डर आइकॉन यूज़र द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से फोल्डर बना सकते हैं। कुछ फोल्डर कंप्यूटर के द्वारा पहले से बनाए जाते हैं अपनी सारे जो फाइल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, पर आप अपनी मर्जी से कोई भी फोल्डर बना सकते हैं बशर्ते उस नाम से पहले कोई फोल्डर ना हो। और एक फोल्डर के अंदर आप दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, या एक फोल्डर के अंदर फाइलें, इस तरह के डेटा को आप आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फोल्डर एक बैग की तरह है, एक कंटेनर की तरह है जिसमें आप कुछ भी संभाल के रख सकते हैं, और फाइल्स वो कॉपीज़ की तरह है जिसमें आप काम करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली इत्यादि ये फाइल्स क्रिएट कर देंगे आपके कंप्यूटर में। अब आपको इन्हें संभाल के रखने के लिए फोल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। आइकॉन और शॉर्टकट आइकॉन में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि एक छोटा सा तीर का निशान उसके लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ दिखाई देगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये शॉर्टकट आइकॉन है। जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम का एक साथ छोटा सा एक तीर का निशान है जो कि असल में एक शॉर्टकट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर इस शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस शॉर्टकट को डिलीट कर दूं तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वही है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ ये शॉर्टकट आइकॉन ही डिलीट हुआ है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट आइकॉन को डिलीट करते वक्त आप फाइल को डिलीट नहीं करते, आप सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करते, सिर्फ वो आइकॉन ही डिलीट होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आप माउस से डबल क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं या खोल सकते हैं या रन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें विंडोज़ की, तो वहाँ से आपके पास एक स्टार्ट बार लॉन्च हो जाएगी जहाँ पे वे सभी सॉफ्टवेयर्स, वे सभी एप्लीकेशंस, वे सभी ऐप आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को आसानी से रन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सीरीज़ में हम विंडोज़ 10 की कंप्लीट सीरीज़ आपको दे रहे हैं ताकि आप आसानी से कंप्लीट और हर एक कमांड को सीख पाएँ। तो आप विंडोज़ 10 के सभी चैप्टर बारी बारी से देखें और उनमें हर चीज़ को आप समझ पाएंगे प्रैक्टिकली किस तरह से हम इन सभी चीज़ों को प्रयोग करते हैं।